बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंगरखा नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको अंगरखा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये जो पिक्चर में आपको नेक नज़र आ रहा है ये आपको बनाना सिखाऊंगी। एक सिस्टर मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी आप ये अंगरखा नेक डिज़ाइन बनाना सिखा दें, तो आज मैं उनके लिए ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। इस नेक को बनाने के लिए जब हमने शर्ट की कटिंग करनी है ना, तो आपने ना यहाँ से ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को बढ़ा के कट कर लेना है। ये नीचे वाला फैब्रिक जो है ना ये फ्रंट साइड का है, ठीक है। तो आपने ना हाफ इंच फैब्रिक बढ़ा लेना है। हाफ इंच मतलब दोनों साइड से हाफ हाफ इंच, 1 इंच फैब्रिक ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है। नीचे वाला फैब्रिक आपने फ्रंट साइड का फैब्रिक आपने बढ़ा लेना है। आपको समझाने के लिए मैंने बैक पार्ट इसके ऊपर रखा था, अब वो मैंने अलग कर लिया है। यहाँ से मैंने गले की चौड़ाई में निशान लगा लिया है 4 इंच का, और लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है 3 इंच का, और दूसरा निशान भी एक और लगाना है, वो आपने 8 इंच का निशान लगा लेना है। अब ये 3 इंच और 4 इंच वाला जो निशान है दोनों को मिलाकर आपने इस तरह से राउंड शेप देनी है। बहुत ज़्यादा आपने डीप राउंड नहीं करना। और यहाँ से आपने एक लीफ ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने एक लीफ ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये जो भी निशान लगाया था ना, इसी निशान के ऊपर से आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये कटिंग करने के बाद आपने इसको ओपन करके रखना है, और ये ऊपर जो है ना वो आपने सीधी साइड रख लेनी है। यहाँ पे मैं ये जो कट लगा रही हूँ ये मैंने फिटिंग के पास लगाया है। अभी ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मैं 13 इंच पे लगा रही हूँ। जिनका ये ड्रेस था उन्होंने 13 इंच का ही बोला था, तो इस वजह से। लेकिन आपने इस निशान के ऊपर से शोल्डर से आपने इसको नाप लेना है। तो आपने 9 या 10 इंच पे निशान लगा लेना है, और इसके बाद आपने बिल्कुल नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये करने के बाद आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर से आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद ना हम इसको स्टिच करेंगे, तो यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग से स्टिच करूँगी। आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखें इस तरह से, जिस तरह से हमारे नेक की शेप है इसी तरह से आपने डोरी पाइपिंग स्टिच कर ले। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रेशर फुट चेंज नहीं किया। अगर आप चाहें तो सिंगल वाला प्रेशर फुट भी लगा सकते हैं। मैं इसी से सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर पर आपने क्या करना है, निडल को ना फैब्रिक के अंदर रखना है। फिर उसके बाद आपने ना फैब्रिक को टर्न करना है। तो यहाँ से ये देखें इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसमें देकर स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिलाई में ना हाफ इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक दे रही हूँ। ये देखें इसी तरह हमने इसको सीधा सीधा एंड तक स्टिच कर लेना है। दामन तक हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। वो हमने कहाँ से लगानी है अभी आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको पूरा सिलाई कर लिया है पाइपिंग को ना। दूसरी साइड से हमने सिर्फ नेक पे स्टिच करनी है पाइपिंग, और नीचे की साइड से हमने 10 से 12 इंच नीचे की साइड से हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ तक स्टिच करके आपने ये बीच का हिस्सा स्टिच नहीं करना है। यहाँ पे आपने पाइपिंग नहीं लगानी, सिर्फ आपने ये देखें ऊपर गले पे लगानी है, और यहाँ से आपने 10 से 12 इंच तक पाइपिंग लगा लेनी है। जितनी आपने पाइपिंग लगानी है वहाँ पर आपने एक कट लगा लेना है, या फिर चौक से निशान लगा लेना है, ठीक है। बीच के हिस्से में आपने पाइपिंग नहीं करनी। यहाँ मैंने 13 इंच का कट लगाया है। जब मैं पाइपिंग को स्टिच करूँगी तो एंड में कट मैंने 10 इंच का छोड़ देना है। तो यहाँ से ये देखें गले पे हमने यहाँ से इस साइड से पाइपिंग करना स्टार्ट करनी है। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई में हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही फैब्रिक देना है, और यहाँ से जिस तरह से हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सिर्फ अभी हमने गले पर स्टिच करना है, और नीचे से हमने 10 से 12 इंच वो पाइपिंग लगानी है। बाकी हमने ये पूरे फैब्रिक पर पाइपिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने पाइपिंग के साथ इसको स्टिच करना है तो ये जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ आपने इस तरह से कर लेना है। लेकिन अगर आपने लेस स्टिच करनी है, लेस के साथ आपने अंगरखा की शेप देनी है, तो फिर आपने ये जो मैंने नेक बनाया है इसी शेप में आपने नेक की कटिंग कर लेनी है। और बीच में ये जो मैंने नीचे तक शर्ट को कटिंग किया है ये आपने कटिंग नहीं करना। आपने लेस से सिर्फ आपने शेप दे देनी है। चौक से आपने निशान लगाना है, और फिर उसके ऊपर रख के आपने लेस स्टिच कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें मैं दामन पर भी पाइपिंग लगा रही हूँ। ये जो हमने कट लगाया था ना 13 इंच पर, तो यहाँ तक आपने इसको पाइपिंग कर लेना है। ऊपर ये जो बीच का हिस्सा है वहाँ आपने पाइपिंग नहीं करनी। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें,
और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ साथ आप ये देखते जाएं कि मैंने पाइपिंग करने के बाद इसमें मैंने कट लगा लिए हैं। नेक में जो है ना राउंड शेप है, यहाँ आपने कट लगा लेने हैं। ये देखें, यहाँ कॉर्नर पर भी आपने इस तरह से कट लगा लेना है और गोलाई वाली साइड पर भी आपने कट लगा लेने हैं। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद मैं भी आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, आपने इसको इस तरह से अच्छे से आयरन कर लेना है। और ये जो नीचे की साइड पे फैब्रिक है ना, इस सारे फैब्रिक को आपने फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे ये देखें, नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। अभी इस टाइम मेरे पास ग्लू नहीं था तो मैंने इसे पिनअप किया है। आप चाहें तो पिनअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये देखें, जितना आपने कट रखना है वहाँ तक आपने ग्लू से पेस्ट कर लेना है, बाकी फिर आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, ये सारा फैब्रिक आपने ग्लू से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, मैंने इसे ना पिनअप कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है और पिनअप कर लें या फिर ग्लू से पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई करना है। सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए और ये जो शर्ट वाला फैब्रिक है इस पर सिलाई आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये देखें, नीचे बॉटम वाली साइड से मुझे ये 10 इंच ओपन रखना है। तो यहाँ से मैं ऊपर से सिलाई लेकर आऊँगी। यहाँ पाइपिंग के साथ इसको सेट करने के बाद जितना मुझे ओपन रखना है वहाँ मैंने निशान लगा लेना है। और यहाँ से मैंने इसे डबल स्टिच करके इसे पक्का कर लेना है और यहाँ से धागे को कट कर लेना है। अब ये वाला सारा फैब्रिक मैंने फोल्ड करके तुरपाई करना है और यहाँ से ये देखें, ये वाला भी मैंने हिस्सा तुरपाई कर लेना है। ये सारी पाइपिंग भी मैंने तुरपाई कर लेनी है। अब इसके बाद मुझे नेक की टोटल लेंथ जितनी भी चाहिए होगी मैंने वहाँ निशान लगा लेना है। तो 6 इंच मुझे तैयार नेक चाहिए, तो यहाँ मैंने 6 इंच का निशान लगा दिया है। ऊपर से 6 इंच का निशान लगाना है, दूसरी साइड पर भी 6 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद अब ये मेरे पास दामन का बचा हुआ थोड़ा सा बॉर्डर है, तो ये यहाँ पे रख के मैं स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर पिनटक्स डालकर भी स्टिच कर सकते हैं। ये जो 6 इंच का मैंने निशान लगाया है ना, यहाँ पे मैंने इसको सेट करके रखना है और इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको स्टिच करना है और यहाँ से मैंने धागे को कट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से स्टिच करने के बाद ऊपर से हमने इसको मिलाना है और दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। और यहाँ कॉर्नर पर मैंने एक लूप लगाना है और दूसरी साइड पर बटन लगा लेना है। ये सब करके डोरी लगा के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने धागे को कट कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे अंगरखा की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।